दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली बाबर। आदाब कबूल कीजिए। दोस्तों इसरार के उर्दू के तहत मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप जानते हैं कि जम्मू यूनिवर्सिटी 6 सेमेस्टर रेगुलर और प्राइवेट CBCS का जो एग्ज़ाम ऑनलाइन होने जा रहा है और ये इस बार MCQ बेस्ड होगा। इसके लिए थोड़ा सा आपको जानने की ज़रूरत है, थोड़ी सी आपको नॉलेज की ज़रूरत है कि किस तरीके से आपकी रजिस्ट्रेशन होगी और फिर किस तरीके से आपको पेपर देना है। बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो मैसेजेस कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं और दिक्कत आ रही है सबको। किसी की रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, किसी को साइट ओपन नहीं हो रही है। तो मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ। मैंने कोशिश की थी और मैंने आपको कहा भी था कि मैं एक इस तरह की वीडियो बनाऊंगा जो बिल्कुल कंप्लीट वीडियो होगी, जिसमें पूरे के पूरे जितने भी ऑप्शंस होते हैं सभी के साथ फिल करके आप तक बात पहुंचाऊंगा। लेकिन मैं खुद एक ऐसी जगह पे हूं जहां इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है और दूसरी बात यह है कि जो साइट है यूनिवर्सिटी की जम्मू की, जो ये पोर्टल है इसका, वो भी बहुत हैवी आ रहा है, बिजी आ रहा है, क्योंकि सभी स्टूडेंट जो है उस पर कोशिश कर रहे हैं। तो मैं देखता हूँ कहाँ तक पहुँचते हैं। एटलीस्ट आपको आपके एक अंदाज़ा बने आपको कि आप किस तरीके से आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम दोस्तों मैं अगर यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अगर हम जाएँ सीधा हम लिखेंगे www.jucc.in करते हैं तो हमारे सामने क्या प्रोफेस आता है। ये वाला प्रोफेस हमारे सामने आ जाएगा। ये याद रखिएगा, ये लाइब्रेरी धनवंतरी लाइब्रेरी का पीछे इमेज जा रही है। इसमें दो हमारे पास ऑप्शन आएंगे, एक कॉलेज लॉगिन का है और एक स्टूडेंट लॉगिन का। आपको स्टूडेंट लॉगिन में जाना है। स्टूडेंट लॉगिन में जाने के बाद आपके पास ये प्रोफेस आ जाएगा। ये प्रोफेस आपके पास जब आ गया तो आप देख सकते हैं कि इसमें इंस्ट्रक्शंस भी हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आप पढ़ सकते हैं और ऊपर जो दो मेन ऑप्शन, एक डाउनलोड एडमिट कार्ड और एक है 6 सेमेस्टर MCQ एग्जाम रजिस्ट्रेशन। अगर आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो आप इसको क्लिक करके अपनी इंफॉर्मेशन भरें, RR भरें, तो आपका ये एडमिट कार्ड डाउनलोड हो सकता है। जिन स्टूडेंट्स को ये जरूरत है, माइट भी कि प्राइवेट कैंडिडेट को इसकी जरूरत हो। लेकिन दोनों कैंडिडेट के लिए आपको MCQ एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब इस वाले आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आता है, ये चीज़ हमने देखनी है, क्योंकि नेट बहुत स्लो है जहाँ पर मैं हूँ, आपको इंतज़ार करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको चंद ऑप्शन बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पे आपको जाना है, आपका एक आइडिया बन जाए। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आप वहाँ बैठें जहाँ पर आपका नेट जो है वो अच्छी कंडीशन में है। ये क्लिक करने के बाद आपके पास ये प्रोफेस आ जाएगा, ये वाला प्रोफेस आ जाएगा। ये आप देख लीजिएगा, ये ऑप्शन आएंगे आपके पास, होम आएगा, लॉगिन आएगा, रजिस्टर इंस्ट्रक्शंस। डिटेल पढ़ना चाहें तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और मैं इसको एक बार क्लिक करके देख भी लेता हूँ, आपको मैं डिटेल इंस्ट्रक्शंस भी बता देता हूँ। अगर आप अगर खुल जाएं, खुदा करके अगर खुल जाए, क्योंकि नेट की स्पीड बहुत स्लो है, हम थोड़ा और वेट कर लेंगे। तो लेकिन आपके पास स्टूडेंट में जाने के बाद जो ऑप्शन आया है वो ये ऑप्शन है। ये पेज आपके पास आना चाहिए और आप कोशिश ये करिए कि अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आप उस पे से जाके ये रजिस्टर कर लीजिए। आपकी एक आईडी बन जाएगी। आईडी बनने के बाद आपको अपनी आईडी याद रखनी है, अपना पासवर्ड आपको खास करके याद रखना है। और पासवर्ड बहुत सिंपल सा रखिए और किसी नोटबुक पे आप लिख के रख सकते हैं कि वो, ताकि आपको उसमें दिक्कत ना आए। अब देखो मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं खुल पा रहा है, फिर भी हम इसका वेट करते हैं। हो सकता है ये खुल जाए ताकि आपको इंस्ट्रक्शंस का पेज पता चल जाए कि आपको इंस्ट्रक्शंस कैसे पढ़नी है। और आप कोशिश करिएगा कि जैसे मैंने बताया आपको कि आप कंप्यूटर पर किसी पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा मोबाइल के मुकाबले में। और फिर अगर आपको कहीं ब्रॉडबैंड कहीं आपके नज़दीक में है या वाईफाई कहीं पास में है तो आप वहाँ जाइए, या वहाँ जा सकते हैं आप जहाँ पर इंटरनेट की स्पीड अच्छी है, तो वहां जाके करते हैं। और ख़ास तौर पर जब आपका पेपर होगा तो आप वहां रहिएगा जहां पर स्पीड वाला इलाका है। अब देखिए ये इंस्ट्रक्शंस नहीं खुल पा रही हैं, लेकिन ये अगर आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहें तो आप यहां पर इंस्ट्रक्शन वाला पेज जा सकते हैं।
कॉन्टैक्ट नंबर इसमें दिए गए हैं। अगर आप कोई कॉन्टैक्ट नंबर जहां पर हेल्प के लाइन नंबर हैं, आप इस पे जा सकते हैं। डेट शीट आपकी जो है वो आप इसमें देख सकते हैं, इस पे जाके आप क्लिक कर सकते हैं, आपकी डेट शीट आपकी आ जाएगी। लेकिन चूंकि हमारा मेन मकसद है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन ये है, तो आप रजिस्टर यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। हम यहाँ से करते हैं। अब हमने जब रजिस्टर पे क्लिक किया तो ये सर्च तो कर रहा है। अब देखते हैं कि कितनी देर में खुलता है। ये स्टूडेंट पोर्टल है, इसकी स्पीड बहुत स्लो है। ये खुलने के बाद हमारे पास ये वाला पेज आ जाएगा। ये वाला पेज खोलने के बाद इसमें सिंपल आपको, जैसे ये आप क्लिक करेंगे तो कोर्स आपका अगर बीए हिंदी ऑनर है, बीकॉम ऑनर है तो इसमें आना है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएससी होम साइंस, ये है तो हमें ये वाला ऑप्शन क्लिक करना है। इसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास जो कार्ड होगा एडमिट, उसके ऊपर आपकी आईडी होगी, वो यहाँ भरनी है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपने जो दिया होगा, जैसे मैंने एक रजिस्ट्रेशन नंबर भर रखा है, ये भरना है। ये करने के बाद आपको जाना है रजिस्टर पर। अब मेरे पास यहाँ रजिस्टर ये नहीं होगा, मुझे लग रहा है ये रजिस्टर आपको क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपका एक पेज खुलेगा जिस पे आपकी पूरी डिटेल होगी, आपका मोबाइल नंबर होगा, आपका ईमेल नंबर होगा। अगर तो वो सारी चीज़ें ठीक हैं तो ओके, आपको उसको ओके कर देना है। आपका एक पासवर्ड वहाँ जनरेट होगा, वो पासवर्ड आपने उसमें लगाना है अपनी तरफ से, और वो पासवर्ड आपको याद रखना है, तो आपका ओके हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल नंबर, मिसाल के तौर पर जो नंबर आपने ऑलरेडी डाल के रखा है, वो मोबाइल नंबर अब आप चेंज करना चाहते हैं, वो मोबाइल नंबर आप चेंज करेंगे, वहाँ पर OTP का ऑप्शन आएगा, आपको 1 टाइम पासवर्ड आएगा, वो आपके उसी मोबाइल पे आएगा, वो उस पर आपको फिल करना है। कोड आएगा जो वो आपको फिल करना है, और वो आपका जो फ़ोन है वो ऑथेंटिकेट हो जाएगा। फिर वहाँ नीचे ऑप्शन आएगा, अगर आपका जो मेल नंबर, अब देखो ये बता रहा है द सर्विस इज अनअवेलेबल, क्योंकि बहुत हैवी है इसलिए ये नहीं आ रहा है मेरे पास। मैंने कहा कम से कम मैं आपको इतना तो बता दूं। तो फिर उसके बाद जो मेल का मैं बता रहा था, अगर आपका जो मेल उसमें दिया गया है वो सही है, एक्टिव है, जो चल रहा है, तो आप उसी को रहने देंगे और आप उसमें उसको सेव करेंगे जो भी होगा। और अगर नहीं है तो आप नया मेल डालोगे, उस नए मेल पर भी OTP आएगा, OTP का कोड उस पर आप डालोगे तो वो भी आपका ओके हो जाएगा। उसके बाद फर्दर आप जब कभी भी आओगे एग्जाम देने के लिए, आपको लॉगिन करना है। जैसे ये लॉगिन है, लॉगिन करोगे, आप अपना ID डालोगे, अपना पासपोर्ट डालोगे, तो आपकी लॉगिन हो जाएगा। और फिर आप जाया करोगे जो आपका पेपर का लैब होगा, पेपर का एक वहाँ जो जहाँ आपके पेपर होंगे, उसको क्लिक करेंगे तो आपको उस दिन का पेपर आपका वहाँ मिल जाएगा। और जब आपकी ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी तो वहाँ भी आपको एक इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगी। और फिर 13 तारीख को, कलबन 14 तारीख को, उससे पहले यूनिवर्सिटी एक एग्ज़ाम प्रैक्टिस के तौर पर भी आपकी लेने जा रही है, किस तरीके से आपकी ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस के तौर पर क्या आप एग्ज़ाम दे पाएंगे, वो तभी जब आपका सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर मुझे थोड़ा सा नेटवर्क सीधा होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरी एक जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन करके सक्सेसफुल करके वो भी डालने की कोशिश करूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद रही होगी कि ये वाले प्रोफेस आपको लाने हैं, इस तरीके से आपको इसके ऊपर जाना है। डेट शीट वगैरह आप अपनी यहाँ नॉन CBCS वाले भी दे सकते हैं और CBCS वाले भी दे सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा पेज बना के रखा है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, मासवाई है कि आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपके लिए भी ये थोड़ा सी फ़ायदेमंद हुई हो, हालांकि मैं समझता हूँ कि ये इतनी कंप्लीट मैं नहीं कर पाया इंटरनेट की स्पीड की वजह से, क्योंकि जहाँ पर मैं हूँ यहाँ इंटरनेट की स्पीड ज़्यादा नहीं है, तो आप दूसरे दोस्तों में भी शेयर करिएगा। और यूं ही अगर मैं अच्छी वीडियो बना पाया इससे, जो मैं समझता हूँ कि मज़ीद कंप्लीट वीडियो होनी चाहिए, तो वो आपकी हेल्प करेगी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स की हेल्प ये इस वीडियो से भी हो जाएगी। तो तब तक के लिए आप मुझे भी इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिएगा, और मेरी तरफ से आपको हमेशा की तरह बेस्ट ऑफ लक, ताकि आप एग्ज़ाम में सक्सेस होगे और अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर अपनी एडमिशन लो। थैंक्स।